बुद्ध कहा करते थे, युवान भाई बहनों समझने जैसी बात, युद्ध कहा करते थे कि एक आदमी को ऐसी आदत थी कि अपने घर में सुबह सुबह बैठता था बाहर ओटे पर। उसके घर कोई गाय भैंस नहीं थी। पूरे गांव से चरवाहा लोग अपनी अपनी गाय भैंस को चराने के लिए ले जाते, तो ये आदमी क्या करता था, दूसरों की गाय गिनता रहता था, भैंसे गिनता रहता, एकाग्रता से गिनता था, लेना देना कोई नहीं। एक गाय भैंस वाले के घर से दूध नहीं तो नहीं आता था, छाछ मोरना आहुड़ा जेवी छाशे नहोती आवती, कुछ नहीं आता था, लेकिन बस उसकी रुचि, उसका स्वभाव, समय पर बैठ जाना, और 200 गाय भैंस जाए चरने के, शाम को फिर बैठ जाए, फिर लौटते समय गिने, और 199 हुई तो फिर आखिर रात पूरी रात न सोई, ये कहाँ गई, ये कहाँ गई, ये कहाँ, और उससे गाय भैंसों से कोई लेना देना नहीं। करीब करीब मुरारी बापू और आपको तो मैं इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आप मेरे को अंदर, हम दूसरों की गाय गिनने में समय बिता रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पहला बहन फला बहन के साथ बात करते थे, वो भाई तो मित्रों के साथ आया था और वो उस बहन के साथ क्यों वॉक कर रहा, पर तारा बापा नु जाए से सुबह। ये गाय भैंस गिनने की व्यर्थ व्यायाम है। चलो ये तो बहुत स्थूल रूप में क्या, लेकिन उसके विचार ऐसे कैसे, वो ऐसा क्यों बोले, उसने सांख्य शास्त्र की क्यों बात की, भक्ति की चर्चा चलती थी, इसमें न्याय का सूत्र क्यों आया, दूसरे के विचारों की गिनती हम क्यों करें। बस यही काम करता था, यही काम करता था। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते, तुम ये दूसरों की गिनती करना बंद कर दो ना, तो तू जल्दी स्वयं बुद्ध हो जाएगा। आदमी को मैं देखता हूं तो उसको क्या, दूसरे को ऐसी सोच, हर आदमी को दूसरे के धन कम नहीं लगता। कोई भी आदमी को दूसरे का धन का, अरे भाई यानी पास है तो करोड़ों रुपया, दूसरे आदमी का धन किसी को कम नहीं लगता। कोई भी कहो, अरे भाई ये तो खबर ना पड़े, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये मानसिक बीमारियां हैं, शताब्दियों से है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे का धन कम नहीं लगता और अपनी अकल कम नहीं लगती। अकल तो मेरी ही सबसे ज्यादा, मैं बुद्धिमान। आदमी ये लेके उसके पास क्या है, इससे ज्यादा तो मेरे पास शांति है, उसके पास धन की कमी नहीं, ठीक है, मेरे पास शांति की कमी, ये सूत्र उठा ले तो, और उसके पास मेरे में मति कम नहीं, ये अहंकार से बड़े बड़े का मति का स्खलन होता है। हम 4 घंटे गाते हैं साहब, पूरी कोशिश, मेरे पास 4 सुर देने वाले हैं, ये हैं, अथवा तो कोई भी सुर से मैं उठा लेता हूँ जो हमारा सुर है। कभी आरोह अवरोह में मैं खो गया, क्रीड़ा में कहीं से कहीं गया, तो मेरा स्वर भंग हो तो मुझे पता लगता है कि मैं यहाँ स्वर टूटा। ये बच्चे कदाच संकोच के वश भी न कहे, लेकिन मुझे तो पता लगता, ऐसे सबको पता लगना चाहिए कि मेरा यहां ताल का एक टॉप गलत हुआ। फिर आप चालाकी से दूसरा लगा करके तुम अपना 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 डैमेज कंट्रोल करो, ये नहीं आता। कल ऐसी क्रीड़ा बहुत हुई, कल की सायं सभा में। क्या क्या चला था। मुझे डर लगा कि कल सुबह मेरा सुर ठीक रहे तो ठीक है।
अच्छा गाया सबने, अच्छा बजाए। और ब्रिजेश ने तो बहुत अच्छा बजाया, उसकी उंगली में भविष्य है। जिस तरह इतनी छोटी उंगलियां जो तबले पर कब्जा कर रही हैं इतनी छोटी उम्र में, फ्यूचर है कुछ। आया है ब्रिजेश यार, परीक्षा देने थी तो मैंने तो ऐसे ही कहा था कि छोड़ परीक्षा, तो गया नहीं जाने देने यार। हम 3 बार मैट्रिक में फेल हुए हैं, छोड़ने यार, पढ़े लिखे से क्या फायदा। युवाओं को कुछ बात करने में बहुत ज्यादा विचार मत करना, बुद्ध पुरुष को याद करके छलांग लगा लेना। जितने विचार करोगे, जितने दूसरे की भैंस और गाय गिनोगे, हाँ सोचना जरूर चाहिए, लेकिन सोचने की तो एक सीमा है। कितना सोचोगे, कितना। विचार का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन विचारते रहोगे, विहार कब करोगे? विहार करना है। जीवन की मौज लेनी है, विचारते रहे, बस विचारते। एक भाई अपने मित्र से कहता था, क्या विचार कर रहे? मैं ये सोच रहा हूं कि अमेरिका न्यूयॉर्क जाने में कितना खर्चा होता है, मैं ये विचार कर। तो उसने कहा विचार करने में कोई खर्चा नहीं होता, किया कर विचार, इसमें क्या हो। विचार करते करते विहार करना है। विहार माने आचरण करना है, कृति में लाना है, अपना प्रयोग अपने पर करना है। कब तक विचार करें?